अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं आपको पाकिस्तानी पठानी कुर्ते की कटिंग के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह एक प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तानी स्टाइल में पठानी कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बॉडी मेजरमेंट के जरिए किसी भी साइज के पठानी कुर्ते की किस तरह कटिंग करेंगे और पाकिस्तानी पठानी कुर्ते में हम स्केल मेथड के हिसाब से किस तरह फिटिंग दे सकेंगे और उसकी फिटिंग और लूजिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि यहाँ जो मैं आपको पाकिस्तानी पठानी सूट की कटिंग बताऊंगा वो पाकिस्तान का हर बड़ा टेलर उसी तरीके पर कटिंग कर रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ हम बताते हैं एल स्केल मेथड से कटिंग करने के आसान और नए तरीके। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप नाप नोट कर लें। आपको पाकिस्तानी पठानी सूट कटिंग करने के लिए 4 मीटर बड़े पन्ने का कपड़ा चाहिए, इसको हम बनारस भी कहते हैं। अगर हैवी साइज हो तो हम 4.5 मीटर कपड़ा लेंगे। यहाँ हम 4 मीटर कपड़े में कटिंग कर रहे हैं। हम सबसे पहले पठानी कुर्ते की लेंथ का मार्क लगाएंगे। 43 लेंथ है। 1 इंच हमने इसमें प्लस किया है जिसमें दामन का मार्जिन और ऊपर शोल्डर की सिलाई का मार्जिन होगा। लेंथ की लाइन लगा लें। अब हम इसके कॉलर के लिए हाले का मार्क लगाएंगे। यहाँ भी आप समझ लेंगे हमने जो कॉलर का मार्क लगाना है वो स्केल में छठे हिस्से के हिसाब से होगा। 16.5 कॉलर है तो इसका छठा हिस्सा बनता है 2.5 इंच 1 पॉइंट। आपने स्क्वायर में मार्क लगाने हैं और इसको शेप दे दिया। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 18.5 शोल्डर है, उसके हाफ में 2 पॉइंट कम करके हमने शोल्डर की लाइन लगाई है, यानी 9 इंच पर हम शोल्डर की लाइन लगाएंगे। अब शोल्डर की राउंडिंग का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 16वें हिस्से पर मार्क होगा जो बनता है 2.5 इंच और चेस्ट के चौथे हिस्से में आधा इंच कम करके मैंने आर्मोल की राउंडिंग का मार्क लगाना है जो बनता है 9.5 इंच। शोल्डर की राउंडिंग को क्रॉस लाइन कर लें और आर्मोल की लाइन लगा लें। अब यहाँ हम तख्ती का जो मार्क लगाएंगे ये मैं आपको समझा दूंगी क्या मेथड है। अब हम तख्ती के मार्क के लिए मेथड समझेंगे कि चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच कम पर हमने तख्ती का मार्क लगाना है। 40 चेस्ट है तो उसका 1 इंच कम पर जो तख्ती का मार्क आ रहा है वो 9 इंच, जो कि बिल्कुल शोल्डर की लाइन के साथ है। तो यहाँ हम शोल्डर की लाइन के साथ ही इस आर्मोल को ड्राइंग करेंगे। ना हमने इस लाइन से अंदर शेप देना है ना बाहर शेप देना है। अब आर्मोल की लाइन से हमने 2 मार्क लगाने हैं, एक कमर की फिटिंग के लिए जो 6.5 इंच पर है और दूसरा उससे नीचे 6.5 इंच पर एक मार्क और लगेगा जो हिप की मार्किंग के लिए है। यहाँ से हमने हिप की फिटिंग देनी है। अब यहाँ मैं पठानी कुर्ते की फिटिंग के मुतालिक बता दूं कि आप किसी भी साइज का पठानी कुर्ता कटिंग कर रहे हो, आपने उसमें फिटिंग किस हिसाब से देनी है। तो यहाँ हम 40 साइज के पठानी कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो उसका जो हाफ बनता है 20 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करके हम फ्रंट में फिटिंग देंगे। इसी तरह हम 39 कमर पर इसकी कटिंग कर रहे हैं तो 39 का हाफ बनता है 19.5 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करें 22.5 इंच पर कमर की फिटिंग देंगे। 41 हिप है तो उसका हाफ बनता है 20.5 इंच, उसमें भी 3 इंच प्लस करें तो 23.5 इंच पर हम हिप के पास से फिटिंग देंगे। यानी हमने सीने से, कमर से और हिप के पास से 3-3 इंच की फ्रंट में लूजिंग देनी है और ये ऑलराउंड लूजिंग 6 इंच हो जाएगी। आप किसी भी साइज के कुर्ते की कटिंग करें, आपने 6 इंच से ज्यादा लूजिंग नहीं देनी। अगर कोई ज्यादा फिटिंग चाहते हैं आपके कोई दोस्त या कस्टमर तो आप उसमें 2.5 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं, लेकिन एक कैजुअल और स्टैंडर्ड फिटिंग के लिए आपने 6 इंच की लूजिंग देनी है। अब मैं आपको फिटिंग के मार्क लगा के दिखा देता हूँ। 11.5 इंच पे मैंने पहले मार्किंग की, आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा, ये चेस्ट की फिटिंग का मार्क हो गया। कमर के लिए 22.5 हमने फिटिंग देनी है, 11.25 पे एक मार्क लगाया। 2 सूत का हमने मार्जिन का मार्क लगाया, यहाँ हम बारीक सिलाई करेंगे। हिप के बाद से हमने 11.25 पे मार्क लगाया, 23.5 इंच हमने फिटिंग देनी है और 2 सूत का मैंने एक और मार्क लगाया है, यहाँ चाक की बारीक सिलाई होगी। अब ये तमाम मार्किंग हम शेप दे देंगे, सीने से कमर तक और कमर से हिप तक, और हिप पर जो हमें फिटिंग का मार्क मिला है उससे दामन तक हमने एक सीधी लाइन लगानी है। कुर्ते पर पॉकेट की मार्किंग कर लें। आर्मोल से 5 इंच नीचे हमने पहला मार्क लगाना है, 7 इंच पे पॉकेट के मुंह का मार्क लगाना है और 3.5 इंच नीचे हमने चौक का मार्क लगाना है। इसके बाद हम कुर्ते की गोलाई ड्राइंग करेंगे। मैं गोलाई का मेथड आपको बता दूं किस तरह पाकिस्तानी पठानी कुर्ते की गोलाई हमने ड्राइंग करनी है और उसका मेथड क्या होगा। अब हम पाकिस्तानी पठानी सूट में जो गोलाई देंगे
उसका मैं आपको मेथड बता दूं कि हमने 5 इंच पर दोनों साइड पे मार्क लगाना है, स्क्वायर मार्क लगाना है और उसके दरमियान में 2.5 इंच का एक मार्क लगाना है। अब ये जो 2.5 और 2.5 इंच पे हमने मार्क लगाया था, इसको क्रॉस लाइन कर लें। तो जहां पर हमने 5 इंच का मार्क लगाया है वहां से हमने गोलाई शुरू करनी है और इस लाइन को टच करते हुए हमने दूसरे जो 5 इंच का हमने मार्क लगाया है लेंथ पर, उससे मिलानी है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से पठानी सूट की कटिंग में गोलाई ड्राइंग कर सकते हैं कि ना बहुत बड़ी गोलाई ड्राइंग होगी और ना ही बहुत छोटी होगी। ये एक प्रोफेशनल तरीके से आप पाकिस्तानी सूट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पठानी सूट के फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगा और हम इसकी बैक किस मेथड पर कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अब तक जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं LSTL मेथड से कटिंग करने के नए और आसान तरीके। फ्रंट के सामने जो कपड़ा बाकी है उसी को हमने दोबारा फोल्ड करना है। यहाँ से हम कुर्ते की बैक कटिंग करेंगे। आपने उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है जितना हमारे फ्रंट की चौड़ाई है। आप नाप कर चेक कर लें कि आपने उतना ही कपड़ा फोल्ड किया है जितना फ्रंट की चौड़ाई है। आप आधा या 1 इंच कपड़ा ज़्यादा फोल्ड कर लें, लेकिन कम फोल्ड ना हो। बैक पर एक सीधी लाइन लगाएं, शोल्डर पे मार्क लगा लें। 7.5 बनता है शोल्डर का, उसमें आधा इंच प्लस करके 9.25 इंच पे मैंने मार्क लगाया। 1.5 इंच हमने बैक को छोटा रखा है फ्रंट से। जो हमने लाइन ड्राइंग की है बैक पर, उस लाइन से हमने फ्रंट को 1.5 इंच ऊपर निकाला है और बैक को 1.5 इंच छोटा रखेंगे। अब हम बैक पर आर्मोल की ड्राइंग कर लेंगे। आपने बाहर की तरफ निकाल कर इसके आर्मोल को ड्राइंग करना है, बहुत ज्यादा अंदर खांचा नहीं लेना। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। आपने उसी शेप में बैक की कटिंग करनी है जिस शेप में हमारा फ्रंट कटिंग हुआ है, वही साइड का शेप होगा। पॉकेट और चौक के निशान पर हम कट लगा देंगे। मैंने पाकिस्तानी पठानी सूट के फ्रंट और बैक की कटिंग आपको दिखाई। पाकिस्तानी पठानी सूट की आस्तीन की कटिंग मैंने एंड स्क्रीन पे लगाई है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।